सुमित, आप बता रहे हैं कि वहां पर लोग निराश हैं और वही क्या पूरी दुनिया निराश है जिस तरह से हुआ है यहां पर विनेश फोगाट के साथ, और देश ये चाहता है कि विनेश अभी संन्यास ना ले। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक से एक और ऐसी ही खबर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि पराग्वे की एक तैराक है जिन्हें इसलिए वहां से वापस भेज दिया गया कि वो बहुत खूबसूरत हैं। इस तरह की बात कही गई कि बाकी खिलाड़ियों का मनोबल घट रहा है। इससे हैरान करने वाला ये मामला क्या है, आपको इस डिटेल्ड रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या खूबसूरती किसी के लिए अभिशाप हो सकती है? क्या सुंदरता किसी की राह में रोड़ा बन सकती है? क्या किसी के सौंदर्य का आकर्षण उसी पर भारी पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक हुस्न की मलिका अपने ही रूपवान में ऐसी फंसी कि उसे पेरिस ओलंपिक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन दिनों जारी पेरिस 2024 ओलंपिक सुर्खियों में है। इस समय हर दिन अलग अलग देशों से अलग अलग स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की जीत की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई, जहां एक महिला खिलाड़ी को उसकी खूबसूरती ही भारी पड़ गई और उसे पेरिस ओलंपिक से बाहर करते हुए घर भेज दिया गया। जिस महिला खिलाड़ी को उसके लावण्य के चलते बाहर किया गया है वो पैराग्वे की 20 साल की महिला तैराक है जिनका नाम लुआना अलोंसो है। दावा किया जा रहा है कि लुआना की खूबसूरती उनकी टीम के खिलाड़ियों को विचलित कर रही थी, जिससे टीम का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा था और इसलिए लुआना अलोंसो को ओलंपिक से बाहर करते हुए घर भेज दिया गया। लुआना क्या सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ओलंपिक से बाहर हुई या कोई और वजह है, इसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को महिलाओं का 100 मीटर बटरफ्लाई सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें पैराग्वे की महिला तैराक क्वालिफाइंग से सिर्फ 0.24 सेकंड से चूक गईं। फाइनल में क्वालिफाई ना करने के चलते पेरिस ओलंपिक में उनका सफर खत्म हो गया। फिर भी अगर एथलीट चाहे तो क्लोजिंग सेरेमनी तक ओलंपिक विलेज में रह ही सकता है, लेकिन पैराग्वे के ही कुछ खिलाड़ियों ने अधिकारियों से लुआना की सुंदरता को लेकर शिकायत की थी। खिलाड़ियों का कहना था कि लुआना इतनी खूबसूरत हैं कि वो खेल पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। शिकायत के बाद अधिकारियों ने लुआना अलोंसो को घर वापस भेज दिया। पेरिस ओलंपिक में आगे ना बढ़ पाने और पेरिस से पैराग्वे भेजने पर स्विमर लुआना को ऐसा दर्द हुआ कि उन्होंने देश लौटते ही कड़ा फैसला लिया और अपने संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि लुआना ने संन्यास की घोषणा के दौरान इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने प्रशंसकों और समर्थकों को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना, कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। Will you take your seat?
मैं बोल रहा हूँ, टेक योर सीट। बैठिए एक बार, बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता भी सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम, नो। मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट, नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से, नमस्कार। No point of order. Mr. Abdul Wahab, please. No, Mr. Abdul Wahab. Mr. Kartikeya Sharma, please. Nothing is going on record. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं। और आपको बता दें, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन के व्यवहार से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी का जो सम्मान है वो पूरे देश का सम्मान है, लेकिन ये उस खिलाड़ी का अपमान होगा अगर इस पर राजनीति होती है। पूरा देश इस वक्त दुख में है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करना है। अभी उस खिलाड़ी को बहुत आगे जाना है। आपको ये भी बता दें, स्टेट गवर्नमेंट उस खिलाड़ी को मेडल विनर के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा, यह भी कहा गया। आइए आपको सुनवाते हैं राज्यसभा के सभापति ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। मैं बोल रहा हूं, टेक योर सीट। बैठिए एक बार, बैठिए।
बैठिए 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 बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूं अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को